तो हाय एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं न्यूटन के गति के नियम के बारे में। तो आइए देखते हैं कि न्यूटन के गति का क्या नियम है। इसको समझने वाले हैं और सीखने वाले हैं। तो आइए, हमारा क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या कह रहा है हमारा। आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यदि कोई वस्तु विरामावस्था या क्या गति अवस्था में है तो वह विरामावस्था या गति अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। आइए यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, ये कोई बाल है हमारे पास और ये कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है। इसको हम मान लेते हैं ये गति अवस्था में है और ये क्या है, हमारा विरामावस्था में है। ये ऑब्जेक्ट या वस्तु तब तक विरामावस्था में रहेगी जब तक कि हम इस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। इस पर हम कोई बाह्य बल लगाएंगे तो ये क्या करेगा, गति अवस्था में जा सकता है। इस पर अगर हम, ये गति अवस्था में है, इसको हम रोकना चाहें तो इस पर हम क्या करेंगे, कोई बाह्य बल लगाएंगे जिससे कि ये क्या होगा, रुक जाएगा। गति अवस्था में अगर ये बॉल है तो इस पर हम एक बाह्य बल लगाएंगे और बाह्य बल के द्वारा इस बॉल को रोकेंगे। यही नियम हमारा क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था या गति अवस्था में है तो वह विरामावस्था अथवा गति अवस्था में ही रहेगी। कब तक, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं। चलिए, इसे हम क्या कहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। आइए हम समझते हैं कि जड़त्व का नियम क्या है। तो हम बात करने वाले हैं जड़त्व। आइए समझते हैं कि जड़त्व क्या होता है। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसमें वस्तु अपने किसी भी अवस्था में होने वाली परिवर्तन का विरोध करती है। आइए समझते हैं इन्हीं एग्जाम्पलों के साथ। देखिए, ये अभी क्या है, गति अवस्था में है, ठीक है। अब ये इसी अवस्था में ही रहना पसंद करेगी, गति अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। ये विरामावस्था में नहीं आना चाहेगी, ये इसका क्या करेगी, विरोध करेगी। यही हमारा क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है कि वह जिस भी किसी अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहना चाहेगा, या अगर वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगा, गति अवस्था में रहेगा तो गति अवस्था में ही रहना चाहेगा। ये अपने होने वाले किसी भी परिवर्तन का ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यही हमारा क्या है, इनर्शिया है। आइए हम समझते हैं कि जड़त्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ इनर्शिया क्या होता है हमारा। पहला हमारा है क्या, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व हम एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप किसी बाइक पर बैठते हैं, तो चालक क्या करता है, आप यहाँ पीछे बैठे हुए हैं और ये कोई चालक आगे की तरफ चला रहा है गाड़ी। मान लो आप पीछे बैठे हुए हैं, ये आगे की तरफ चलाता है। आप अचानक, आप क्या हैं, इस समय रेस्ट अवस्था में हैं या फिर कहें विरामावस्था में हैं। जैसे ही चालक आगे की तरफ गाड़ी को चलाता है, आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। यही हमारा क्या है, विराम का जड़त्व है। पीछे की ओर आप गिरने लगते हैं या यूँ कहें पीछे की तरफ आप लटकने लगते हैं। यही हमारा क्या है, विराम का जड़त्व है। दूसरा नियम हमारा है गति का जड़त्व। अब हम मानते हैं कि आपने ये बाइक को आगे मूव किया, आप चला रहे हैं बाइक को चलाते चलाते आप क्या करें, धीरे से या यूं कहें आप
इमरजेंसी में कोई ब्रेक लगा देते हैं अचानक से, तो आप अभी किस अवस्था में हैं? गति अवस्था में हैं। अचानक ब्रेक लगाते ही आप क्या करते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। यही आगे की तरफ झुकना ही क्या कहलाता है हमारा? आगे की तरफ हमारा झुकना क्या कहलाता है? गति का जड़त्व कहलाता है। दिशा का जड़त्व भी इसी तरह है कि जिस तरफ आप जिस भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आप उसी ही डायरेक्शन में जाएंगे। डायरेक्शन अगर आपने चेंज कर दिया तो हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में अगर ये ऑब्जेक्ट जा रही है और इस ऑब्जेक्ट में अगर कोई वस्तु है, तो ये आपने इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं और आपको ये डायरेक्शन को चेंज करना है, तो आपको ऐसे अचानक इस डायरेक्शन को चेंज नहीं कर सकते। या यूँ कहें कि इस डायरेक्शन को आप अगर चेंज करेंगे तो हो सकता है कि इस ऑब्जेक्ट को जो आपने रखा हुआ है ये यहीं पर गिर जाए, आपके साथ में ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन को चेंज ना कर पाए। तो ये क्या कर रहा है? ये उसी डायरेक्शन में ये भी रहना पसंद करेगा जिसके साथ ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आप जैसे इस डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो हो सकता है कि ये उस डायरेक्शन में मूव ना कर पाए और ये वहीं पर गिर जाए उसी डायरेक्शन में। तो ये क्या है? हमारा दिशा का जड़त्व है। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। न्यूटन का प्रथम नियम आपको समझ में आया होगा। जड़त्व भी मुझे लग रहा है कि आपको समझाने में मैं सफल रहा हूँ। अगर आप नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूटन के सेकंड नियम में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।